हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्ज़ाम फोरम के आज के इस वीडियो में हम रेलवे एनटीपीसी सीबीटी 2 परीक्षा के लिए फटाफट रिवीजन वीडियो से वीडियो नंबर 4 डिस्कस करने वाला हूं। इससे पहले इस सीरीज में हमारे 3 वीडियो आ चुके हैं। इस सीरीज में हम पिछले 2 साल के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन हैं उन सभी क्वेश्चंस को डिटेल में कवर कर रहा हूं। यदि आप इन सभी वीडियोस को अच्छी तरीके से देख लेते हैं तो आपके परीक्षा में 15 से 16 क्वेश्चन आपको इन्हीं वीडियो से मिलने वाले हैं। इस वीडियो में जो हमारी स्पीड है थोड़ा ज़्यादा रहेगी क्योंकि हमारे पास समय कम है और हमको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कवर करने हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अब आज का वीडियो। आज का पहला क्वेश्चन है, नागालैंड राज्य की राजा मिर्च जिसे किंग मिर्च या भूत जोकोलिया के नाम से जाना जाता है, यह पहली बार किस शहर में निर्यात की गई यानी कि एक्सपोर्ट की गई? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है बी, लंदन, ब्रिटेन। और इसी से रिलेटेड अगला क्वेश्चन है, कानपुर उत्तर प्रदेश में किसानों द्वारा उत्पादित किए गए जामवंत जामुन को भी लंदन, ब्रिटेन में निर्यात किया गया है। भागलपुर बिहार में पाए जाने वाले जर्दालू आम को भी लंदन, ब्रिटेन में निर्यात किया गया है। इसी से रिलेटेड अगला क्वेश्चन है, काला नमक चावल जो कि उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थ नगर में उगाया जाता है को सिंगापुर देश में निर्यात किया गया है। जो काला नमक चावल महोत्सव है इसका भी आयोजन उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थ नगर जिले में किया गया था। काला नमक चावल जिसे बुद्ध चावल या बुद्ध का महाप्रसाद कहा जाता है। लेकिन यहाँ पर आपको ध्यान देना है, जो असम राज्य का लाल चावल है जिसे बाओ धान के नाम से जाना जाता है, इसे अमेरिका देश में निर्यात किया गया है। जबकि काला चावल जिसे चक हाउ चावल के नाम से जाना जाता है, इसे मणिपुर राज्य का जीआई टैग दिया गया है। वाडा कोलम चावल जिसे जीनी या झीनी चावल के नाम से जाना जाता है, इसे महाराष्ट्र राज्य के लिए जीआई टैग दिया गया है। काला घोड़ा महोत्सव का संबंध है मुंबई, महाराष्ट्र राज्य से। अब आपको मैं एक मैजिक दिखाने जा रहा हूँ। मैजिक क्या है, मैंने अपने यूट्यूब के कम्युनिटी पर एक क्वेश्चन पूछा था। क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन था, भारतीय चावल अनुसंधान संस्थान किस शहर में स्थित है, जिसमें टोटल 4000 लोगों ने पार्टिसिपेट किया, यानी कि 4000 लोगों ने इसका उत्तर दिया। 4000 लोगों में से 95% लोगों ने कटक बताया, जबकि 4% लोगों ने सिर्फ हैदराबाद बताया। इसका राइट आंसर है हैदराबाद ना कि कटक, यानी कि लगभग 3800 लोगों ने इस क्वेश्चन का जो आंसर है गलत बताया। सिर्फ 300 लोगों ने ही इस क्वेश्चन का सही आंसर बताया, जो कि सही आंसर है हैदराबाद। तो आपको याद रखना है, केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कटक उड़ीसा में स्थित है, जबकि भारतीय चावल अनुसंधान संस्थान हैदराबाद तेलंगाना में स्थित है। हाल ही में भारतीय चावल अनुसंधान संस्थान के निदेशक यानी कि डायरेक्टर के रूप में नियुक्त किया गया है रमन मीनाक्षी सुंदरम को। अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान के संस्थान का केंद्र है लास बानोस, मनीला, फिलीपींस में। और फिलीपींस के मनीला शहर में ही एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय है, जिसके अध्यक्ष हैं मात्सुगाओ आसकावा, जो कि जापान देश से हैं। भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र का जो रीजनल सेंटर है, क्षेत्रीय केंद्र, ये खोला गया उत्तर प्रदेश के बनारस शहर में। फिलीपींस देश ने गोल्डन राइस को बोने की मंजूरी दे दी है और ऐसा करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। जो गोल्डन राइस है इसमें विटामिन ए पाया जाता है, जो कि लगभग 40% तक विटामिन ए होता है। हाइब्रिड चावल के जनक कहे जाने वाले जिनका नाम है युआन लांगपिंग, जो कि चीन देश से थे, इनका 2021 में निधन हो गया है। भारत में चावल के उत्पादन में नंबर 1 राज्य है वेस्ट बंगाल, नंबर 2 है उत्तर प्रदेश। अगला क्वेश्चन है, खेलो इंडिया विंटर नेशनल गेम्स में किस राज्य ने शीर्ष स्थान हासिल किया है? तो इसका राइट आंसर है जम्मू कश्मीर राज्य ने। इनका आयोजन जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग शहर में किया गया। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में दूसरे खेलो इंडिया विश्वविद्यालय गेम्स 2021 का आयोजन कर्नाटक के बेंगलुरु शहर में किया गया, जिसमें जैन यूनिवर्सिटी ने टॉप किया है। चौथे खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 का आयोजन हरियाणा के पंचकुला में किया जाएगा, जबकि 5वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 का आयोजन मध्य प्रदेश के भोपाल शहर में किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने भारतीय कुश्ती यानी कि पहलवानी, जिसे हम इंग्लिश में रेसलिंग के नाम से जानते हैं, भारतीय कुश्ती को 2032 तक गोद यानी कि स्पॉन्सर लेने का निर्णय लिया है? तो ऐसा कहा गया है उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा। अब आपको इसी से रिलेटेड एक दूसरा क्वेश्चन याद रखना है, भारतीय रेलवे ने भारत की सबसे बड़ी कुश्ती अकेडमी खोलने का निर्णय लिया है, जो कि नई दिल्ली में खोली जाएगी। फिर से सुनिए, भारतीय रेलवे ने भारत की सबसे बड़ी कुश्ती अकेडमी खोलने का निर्णय लिया है, जो कि नई दिल्ली के किशनगंज एरिया में खोला जाएगा। इसी से रिलेटेड है अगला क्वेश्चन,
उड़ीसा सरकार ने अगले 10 सालों तक भारतीय हॉकी टीमों को स्पॉन्सर करने का निर्णय लिया है। अब हम देख लेते हैं टोक्यो 2020 से बनने वाले सभी खेल। टोक्यो ओलंपिक खेल 2020 जिनका आयोजन जापान की राजधानी टोक्यो में किया गया। टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत ने टोटल 7 पदक जीता है। 7 पदक में से 1 पदक है स्वर्ण पदक, 2 हैं रजत और 4 हैं कांस्य पदक। और भारत की रैंकिंग थी 48 नंबर। अब ये 7 खिलाड़ी कौन कौन है जिन्होंने टोक्यो ओलंपिक में पदक जीता। नीरज चोपड़ा भाला फेंक में स्वर्ण पदक, साइखो मीराबाई चानू ने 49 कैटेगरी भारोत्तोलन में रजत पदक, रवि कुमार दहिया ने कुश्ती में रजत पदक, बजरंग पुनिया कुश्ती में कांस्य पदक, पीवी सिंधु बैडमिंटन में कांस्य पदक, लवलीन बोरगोहेन मुक्केबाजी में कांस्य पदक, भारतीय राष्ट्रीय पुरुष हॉकी टीम कांस्य पदक। ये हैं वो 6 खिलाड़ी तथा एक टीम जिन्होंने टोक्यो ओलंपिक 2020 में मेडल जीता और भारत की रैंक रही 48। अब मैं जो अगला क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ यही क्वेश्चन हाल ही में एक परीक्षा हुआ है उसमें पूछा गया है। क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन था टोक्यो 2020 ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों में भारत टीम के लिए भारतीय ध्वजवाहक उद्घाटन समारोह में कौन था? तो फ्लैग बियरर ओपनिंग सेरेमनी में MC मैरी कॉम तथा मनप्रीत सिंह थे, जबकि भारतीय ध्वजवाहक समापन समारोह क्लोजिंग सेरेमनी थे बजरंग पुनिया। ये 2 क्वेश्चन हैं बहुत महत्वपूर्ण, आपको याद रखना है। टोक्यो ओलंपिक 2020 का मस्कट था शुभांकर था मेरिटोवा, जबकि पैरालंपिक का था सोमाइटी। अब हम बात कर लेते हैं टोक्यो पैरालंपिक खेल की। टोक्यो पैरालंपिक खेल जो कि ओलंपिक खेलों के तुरंत बाद आयोजित किए जाते हैं, जिनका आयोजन जापान की राजधानी टोक्यो में किया गया। टोक्यो पैरालंपिक में भारत ने टोटल 19 पदक जीता। 19 में से 5 हैं गोल्ड, 8 हैं सिल्वर, 6 हैं ब्रॉन्ज और भारत की रैंक थी 24, यानी कि ओलंपिक से जस्ट डबल। ओलंपिक में थी 48 जबकि पैरालंपिक में है 24। ये 5 खिलाड़ी जिन्होंने गोल्ड जीता इनके नाम याद रखना है। इनके नाम इस प्रकार से हैं: कृष्ण नागर बैडमिंटन में, प्रमोद बगल ने बैडमिंटन में, अवनी लेखरा ने निशानेबाजी में, मनीष नरवाल ने निशानेबाजी में, सुमित अंतिल ने भाला फेंक में। इन 5 खिलाड़ियों ने टोक्यो पैरालंपिक 2020 में भारत के लिए गोल्ड मेडल जीता। अब यहाँ से भी आपको याद रखना है, टोक्यो पैरालंपिक में भारतीय ध्वजवाहक उद्घाटन समारोह में थे टेकचंद, जबकि भारतीय ध्वजवाहक समापन समारोह में थी अवनी लेखरा। अगला क्वेश्चन है कि जो फादर ऑफ पैरालंपिक गेम्स है इन्हें किसे कहा जाता है? तो उत्तर होगा लुडविग गुटमैन को। पैरालंपिक खेलों की शुरुआत 1960 में होती है, जबकि आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत 1896 में एथेंस ग्रीस से होती है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी का मुख्यालय स्विट्जरलैंड के लाउजेन शहर में। वर्तमान में अध्यक्ष हैं थॉमस बाक, जबकि भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष हैं नरेंद्र बत्रा, जो कि अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के भी अध्यक्ष हैं। ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2020 जिसका आयोजन 2021 में जापान की राजधानी टोक्यो में किया गया। इसके 4 साल बाद 2024 में फ्रांस की राजधानी पेरिस में, 2028 में अमेरिका के लॉस एंजल्स में और 2032 में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों का आयोजन ऑस्ट्रेलिया के ब्रिस्बेन शहर में किया जाएगा। यदि बात की जाए शीतकालीन ओलंपिक खेलों की तो 2022 चीन की राजधानी बीजिंग में आयोजित किए गए, जबकि 2026 में इटली के मिलान तथा कोर्टिना शहरों में आयोजित किए जाएंगे। अगला क्वेश्चन है फेडरल रिजर्व बैंक की पहली उपाध्यक्ष, वाइस प्रेसिडेंट तथा मुख्य परिचालन अधिकारी, चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये हैं भारतीय मूल की महिला नौरीन हसन, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर है सी। आप ये जो फोटो में देख पा रहे हैं ये हैं भारतीय मूल की महिला नौरीन हसन। ये जो क्वेश्चन है बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्योंकि जिस प्रकार से भारत में बैंकिंग सिस्टम को रेगुलेट करने के लिए बैंक है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, उसी प्रकार से यूएसए अमेरिका में यूएसए के बैंकिंग सिस्टम को रेगुलेट करने के लिए जो बैंक है इसका नाम है फेडरल रिजर्व बैंक। और इस फेडरल रिजर्व बैंक में वाइस प्रेसिडेंट के पद पर पहुंचने वाली पहली भारतीय मूल की महिला बन गई है नौरीन हसन। फेडरल रिजर्व बैंक के वर्तमान में अध्यक्ष हैं जेरोम पवेल। इसकी स्थापना 1913 में होती है। मुख्यालय है संयुक्त राज्य अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में। इसी से रिलेटेड अगला क्वेश्चन है विश्व बैंक की पहली मुख्य वित्तीय अधिकारी, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर तथा प्रबंध निदेशक एमडी के तौर पर किसे नियुक्त किया गया? तो उत्तर होगा भारत की अंशुला कांत को। विश्व बैंक का मुख्यालय वाशिंगटन डीसी यूएसए। अध्यक्ष हैं डेविड मालपास।
अगली बैंक है न्यू डेवलपमेंट बैंक, जिसे हम ब्रिक्स बैंक के नाम से जानते हैं। ब्रिक्स बैंक के अध्यक्ष मार्कोस ट्रायोजो, मुख्यालय चीन के संघाई शहर में। इसकी स्थापना होती है 2014 में। ब्रिक्स बैंक को ब्रिक्स फोरम के द्वारा बनाया गया है। ब्रिक्स फोरम के अंतर्गत 5 देश आते हैं। ये 5 देश कौन कौन से हैं? ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। 2021 में ब्रिक्स बैंक ने 4 नए सदस्य देशों को मंजूरी दे दी है। इस प्रकार से वर्तमान में ब्रिक्स बैंक में टोटल सदस्य देशों की संख्या हो गई है 9। एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय फिलीपींस मनीला में। अध्यक्ष मासगाऊ आस्कावा, हाल ही में इसके उपाध्यक्ष बनाए गए हैं भारत के अशोक लवासा को। अगला क्वेश्चन है हर साल अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है बी, 8 मार्च को। 2022 का जो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है, इसका थीम है इंटरनेशनल वीमेंस डे। 2022 का थीम है जेंडर इक्वालिटी टुडे फॉर सस्टेनेबल टुमारो। भारत में जो राष्ट्रीय महिला दिवस है, ये हर साल 13 फरवरी को मनाया जाता है, क्योंकि 13 फरवरी 1879 को भारत की महान महिला सरोजिनी नायडू जी का जन्म होता है। सरोजिनी नायडू जिन्हें हम नाइटिंगेल ऑफ इंडिया के नाम से या भारत की कोकिला के नाम से भी जानते हैं। जो सरोजिनी नायडू हैं, ये पहली भारतीय राज्यपाल भी हैं जो कि उत्तर प्रदेश राज्य की राज्यपाल बनी थी। इसी प्रकार से WTO यानी कि विश्व ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, विश्व व्यापार संगठन की पहली महिला प्रमुख बनी है नगोजी ओकोजो-इविला। अमेरिका देश की पहली महिला उपराष्ट्रपति बनी कमला हैरिस। एक दिन के लिए उत्तराखंड राज्य की मुख्यमंत्री बनाई गई थी सृष्टि गोस्वामी। देश की सबसे कम उम्र की महिला पायलट बन गई हैं आयशा अजीज। मिस इंडिया 2020 का खिताब जीत लिया है मानसा वाराणसी ने। अगला क्वेश्चन है अपराध रोकथाम और आपराधिक न्याय पर संयुक्त राष्ट्र कांग्रेस 2021 का आयोजन कहाँ किया गया? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है बी, जापान के क्योटो शहर में। अब आपको क्योटो से ही रिलेटेड एक दूसरा क्वेश्चन पूछना याद रखना है। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्योटो प्रोटोकॉल का संबंध किससे है? तो क्योटो प्रोटोकॉल का संबंध है ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को रोकने से। इसी प्रकार से मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का संबंध है ओजोन परत संरक्षण से। इसी प्रकार से नगोया प्रोटोकॉल का संबंध है जैव विविधता से। यहाँ पर बात की गई है जापान की। जापान की राजधानी है टोक्यो। प्रधानमंत्री हैं फूमियो किशिदा। जापान की मुद्रा येन। 2021 ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों का आयोजन किया गया जापान की राजधानी टोक्यो में। जापान के पूर्व प्रधानमंत्री जिनका नाम है शिंजो आबे को 2021 में भारत का जो दूसरा सबसे सर्वोच्च नागरिक सम्मान है पद्म विभूषण सम्मान से सम्मानित किया गया। भारत जापान के साथ 5 मिलिट्री एक्सरसाइज करता है। ये 5 मिलिट्री एक्सरसाइज कौन कौन सी हैं? सिन्यू, मैत्री, सहयोग, काजिन, धर्मा, गार्जियन, मालाबार तथा जिमिक्स। इन 5 एक्सरसाइज को भारत जापान देश के साथ कंडक्ट करता है। जो मालाबार एक्सरसाइज, इसमें भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया तथा अमेरिका भी होते हैं। अब आपको जापान देश की 2 खिलाड़ियों के नाम याद रखने हैं। यहाँ से क्वेश्चन बार बार परीक्षा में पूछा जाता है। क्वेश्चन क्या है? जो नवोमी ओसाका हैं, ये जापान देश की टेनिस खिलाड़ी हैं, जबकि नजोमी ओकुहारा जापान देश की बैडमिंटन खिलाड़ी हैं। अगला क्वेश्चन है देश में पहली बार किस रेलवे जोन ने मोबाइल ट्रेन रेडियो कम्युनिकेशन प्रणाली शुरू की? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा पश्चिम रेलवे के द्वारा, जिसका मुख्यालय है मुंबई। मोबाइल ट्रेन रेडियो संचार प्रणाली क्या है? आप यहाँ से डिटेल में पढ़ सकते हैं। वर्तमान में भारतीय रेलवे के पास टोटल 18 मुख्य जोन हैं। ये 18 जोन कौन कौन से हैं आप पढ़ सकते हैं। यदि यहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि भारतीय रेलवे का लेटेस्ट जोन कौन है, तो लेटेस्ट जोन है दक्षिण तटीय जोन, जिसका मुख्यालय है विशाखापट्टनम, आंध्र प्रदेश, जो कि 2018 में बनाया गया है। अगला क्वेश्चन है राज्यसभा में विपक्ष के नए नेता कौन बने? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा कांग्रेस पार्टी की नेता मल्लिकार्जुन खड़गे। हमारा जो राज्यसभा है, इसमें टोटल सीट हैं 245, जबकि मैक्सिमम सीट हो सकती हैं 250। 243 में से 233 इलेक्टेड हैं, जबकि 12 जो हैं राष्ट्रपति के द्वारा नॉमिनेट की जाती हैं। अगला क्वेश्चन है राज्यसभा के सभापति कौन है वर्तमान में? तो उत्तर होगा भारत के उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू। लोकसभा के अध्यक्ष हैं ओम बिरला। अगला क्वेश्चन है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मैत्री सेतु का उद्घाटन किया। यह सेतु भारत को किस देश से जोड़ता है? तो मैत्री सेतु है, ये भारत को बांग्लादेश से जोड़ता है। अब यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा जो भारत का मैत्री सेतु है, ये किस राज्य से शुरू होकर बांग्लादेश को जोड़ता है? तो उत्तर पूर्वी क्षेत्र के सबरूम, जो कि त्रिपुरा में है, को बांग्लादेश के रामगढ़ से जोड़ता है। यह जो पुल है फेनी नदी पर बनाया गया है।
यदि आपसे क्वेश्चन पूछा जाए भारत का सबसे लंबा पुल कौन होगा, तो भारत का सबसे लंबा पुल है थुबरी फुलबाड़ी पुल, जिसकी लंबाई है 19 किलोमीटर, जो कि असम से मेघालय को कनेक्ट करता है। ये अभी निर्माणाधीन है, इसका निर्माण कंप्लीट हो जाएगा वर्ष 2027 तक। वर्तमान भारत में मौजूदा कार्यरत जो भारत का सबसे लंबा पुल है ये है भूपेन हजारिका सेतु या ढोला सदिया, जिसकी लंबाई है 9.15 किलोमीटर, जो कि लोहित नदी पर स्थित है। ये असम को अरुणाचल प्रदेश से कनेक्ट करता है। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री हैं शेख हसीना, राजधानी है ढाका, मुद्रा है टका। बांग्लादेश के फादर ऑफ नेशन तथा पहले राष्ट्रपति थे शेख मुजीबुर रहमान, जिसे हम बंग बंधु के नाम से क्वेश्चन जानते हैं। यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया था कि बांग्लादेश के जनक किसे कहा जाता है या फादर ऑफ नेशन किसे कहा जाता है, तो बांग्लादेश के राष्ट्रपिता कहे जाते हैं शेख मुजीबुर रहमान, जिस प्रकार से भारत में महात्मा गांधी जी को कहा जाता है। भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2021 के लिए बांग्लादेश को कंट्री इन फोकस देश के रूप में चुना गया है। 45वें अंतर्राष्ट्रीय कोलकाता पुस्तक मेला में थीम देश के रूप में बांग्लादेश को चुना गया है। भारत का कौन सा राज्य है जो बांग्लादेश से 3 तरफ से घिरा है, तो उत्तर होगा त्रिपुरा राज्य। अगला क्वेश्चन है भारत का सर्वाधिक सीमा किस देश से लगती है, तो भारत की सर्वाधिक सीमा बांग्लादेश से लगती है, जो कि 4096 किलोमीटर। भारत की जो सीमा है अन्य देशों से 7 देशों से लगती है स्थलीय, जबकि 2 देशों से स्थलीय। ये 7 देश कौन कौन से हैं? बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान, अफगानिस्तान। स्थलीय ये हो गए स्थलीय देश, जबकि जली में आता है श्रीलंका और मालदीव। अगला क्वेश्चन है भारत का पहला वन चिकित्सा केंद्र कहाँ पर खोला गया, तो उत्तर होगा रानीखेत, उत्तराखंड में भारत का पहला फॉरेस्ट हीलिंग सेंटर खोला गया है। इसी प्रकार से भारत का पहला एम्प्यूटी क्लिनिक अपंग लोगों के लिए क्लिनिक चंडीगढ़ में, भारत का पहला ट्रांसजेंडर कम्युनिटी हेल्प डेस्क हैदराबाद में, भारत का पहला आर्द्र भूमि वेटलैंड संरक्षण प्रबंधन केंद्र चेन्नई तमिलनाडु में, भारत का पहला थंडर स्टॉर्म रिसर्च टेस्ट बेड उड़ीसा में, भारत का पहला फायर पार्क भुवनेश्वर उड़ीसा में, भारत का पहला कवक लाइकेन पार्क उत्तराखंड के मुनस्यारी में, भारत का पहला गिद्ध संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र उत्तर प्रदेश के महाराजगंज जिले में। अगला क्वेश्चन है आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स 2021 में भारत की रैंक क्या है, तो 2021 में है 121, जबकि 2022 में है 131। आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक में नंबर 1 देश है सिंगापुर। अगला क्वेश्चन है इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ फिल्म आर्काइव द्वारा पुरस्कृत किए जाने वाले पहले भारतीय अभिनेता कौन बन गए हैं, तो इनका नाम है अमिताभ बच्चन। अगला क्वेश्चन है उत्तराखंड राज्य के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है डी पुष्कर धामी। हाल ही में 5 राज्यों के विधानसभा के चुनाव हुए हैं। ये 5 राज्य कौन से हैं? उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, गोवा और मणिपुर। पंजाब राज्य के मुख्यमंत्री बने हैं भगवंत मान, जो कि आम आदमी पार्टी से हैं। गोवा के हैं प्रमोद सावंत, उत्तर प्रदेश के हैं योगी आदित्यनाथ, मणिपुर के हैं एन बीरेन सिंह। उत्तर प्रदेश में विधानसभा की सीटें हैं 403, उत्तराखंड में हैं 70, पंजाब में है 117, गोवा में है 40, मणिपुर में है 60। ये सारे क्वेश्चन आपको याद रखने हैं। उत्तराखंड राज्य की 2 राजधानियाँ समर की गैरसैंण, विंटर की देहरादून। उत्तराखंड राज्य से अब रिलेटेड आपको क्वेश्चन याद रखना, जैसे महिलाओं को संपत्ति का अधिकार देने वाला भारत का पहला राज्य है उत्तराखंड। बाल सुलभ पुलिस स्टेशन की शुरुआत की गई उत्तराखंड राज्य में। भारत का पहला लाइकेन पार्क उत्तराखंड के मुनस्यारी में। भारत का पहला पॉलिनेटर पार्क उत्तराखंड के हल्द्वानी में। अगला क्वेश्चन है संयुक्त राष्ट्र के बाहरी लेखा परीक्षकों के पैनल का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है भारत के कैग, जो कि वर्तमान में है गिरीश चंद्र मुर्मू। गिरीश चंद्र मुर्मू जो कि भारत में वर्तमान में भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक हैं, जिसे हम इंग्लिश में कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं। गिरीश चंद्र मुर्मू जो कि भारत के 14वें नंबर के कैग हैं। अगला क्वेश्चन है संयुक्त राष्ट्र महासभा ने किस वर्ष को भारत द्वारा प्रायोजित यानी कि प्रस्ताव जो भेजा गया था उसे सर्वसम्मति से मानते हुए अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष या मोटे अनाजों का वर्ष मान लिया गया, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा बी 2023 को। इसी से रिलेटेड अगला क्वेश्चन आपको याद रखना है 2021 को यूनाइटेड नेशंस ने इंटरनेशनल ईयर ऑफ क्रिएटिव इकोनॉमी तथा सस्टेनेबल डेवलपमेंट के रूप में मनाया है, जबकि 2022 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ आर्टिसनल फिशरीज तथा एक्वाकल्चर के रूप में मना रहा है।
संयुक्त राष्ट्र की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को होती। मुख्यालय है न्यूयॉर्क, अमेरिका। महासचिव हैं एंटोनियो गुटेरेस जो कि पुर्तगाल देश से हैं। सदस्य देशों की संख्या है 193। यूनाइटेड नेशंस के अनुसार दो ऐसे देश हैं जिनको एक कंट्री यानी कि फुल फ्लेजेड देश के रूप में नहीं माना जाता। ये दो देश कौन कौन से हैं? ताइवान और फिलिस्तीन। संयुक्त राष्ट्र की 6 ऑफिशियल भाषाएं हैं, ये कौन कौन सी हैं? अरबी, चीनी, अंग्रेजी, फ्रांसीसी, रूसी और स्पेनिश। भारत भी हिंदी को संयुक्त राष्ट्र की ऑफिशियल भाषा बनाने की मांग कर रहा है, देखना है कि कब होता है। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र में भारत के राजदूत अम्बेसडर यानी कि स्थायी प्रतिनिधि हैं टी.एस. त्रिमूर्ति। अगला क्वेश्चन है, भारत भारती सम्मान 2019 से किसे सम्मानित किया गया? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है बी, डॉक्टर सूर्यबाला को। भारत भारती सम्मान जो कि उत्तर प्रदेश संस्थान द्वारा दिया जाने वाला साहित्य के क्षेत्र में सबसे बड़ा पुरस्कार है। अब आपको साहित्य से रिलेटेड जितने भी पुरस्कार हैं उनको एक साथ याद रखना है और यहाँ से निश्चित ही आपकी परीक्षा में एक क्वेश्चन पूछा जाएगा। पहला पुरस्कार है बिहारी पुरस्कार। बिहारी पुरस्कार 2021 मधु कांकरिया को दिया गया है इनके उपन्यास हम यहाँ थे के लिए, जबकि 2020 का मोहन कृष्ण बोहरा को दिया गया इनकी पुस्तक तस्लीमा संघर्ष और साहित्य के लिए। इसी प्रकार से व्यास सम्मान 2019 कागज़ की नाव के लिए नासिरा शर्मा को, 2020 पाटिल पुत्र की साम्राज्ञी के लिए शरद पगारे को, 2021 का व्यास सम्मान महाबली नाटक के लिए असगर वजाहत को दिया गया है। इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन है सरस्वती सम्मान से रिलेटेड, ये थोड़ा गलत है, कोई बात नहीं, यहाँ पर होगा सरस्वती सम्मान 2019 वासुदेव मोही को इनके पुस्तक चेकबुक के लिए, 2020 का शरण कुमार लिम्बाले को सनातन के लिए और 2021 का हाल ही में दिया गया है रामदरस मिश्र को मैं तो यहाँ हूँ के लिए। अगला क्वेश्चन है प्रतिष्ठित महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है बी, आशा भोसले को। अगला क्वेश्चन है किस राज्य ने महिला सुरक्षा हेतु पिंक प्रोटेक्शन प्रोजेक्ट लॉन्च किया है? तो इसका राइट आंसर होगा केरल राज्य ने, जबकि उत्तर प्रदेश राज्य ने महिलाओं की सुरक्षा के लिए मिशन शक्ति शुरू किया है। मिशन शक्ति के तहत उत्तर प्रदेश सरकार ने सेफ सिटी प्रोजेक्ट के अंतर्गत शहर में जगह जगह पर पिंक पुलिस बूथ बनाया है। मिस इंडिया यूएसए 2021 का ताज किसे पहनाया गया? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है सी, वैदेही डोंगरे को। अगला क्वेश्चन है गरिमा गृह किस मंत्रालय द्वारा स्थापित किए जा रहे हैं? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है डी, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा। गरिमा गृह में जो ट्रांसजेंडर समुदाय के लोग हैं इनको सुरक्षित आवास मुहैया कराया जाएगा। अब आपको यहाँ पर बात की गई है ट्रांसजेंडर की। ट्रांसजेंडर से रिलेटेड 2-3 क्वेश्चन आपको याद रखना है। बांग्लादेश में टीवी चैनल समाचार चैनल में तस्नुआ आनंद शिशिर पहली ट्रांसजेंडर न्यूज एंकर के रूप में नियुक्त की गई हैं। ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए देश का पहला विश्वविद्यालय खोला गया उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में। भारत का पहला ट्रांसजेंडर कम्युनिटी हेल्प डेस्क खोला गया है हैदराबाद में। अब मैं जो क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन भी है। क्वेश्चन क्या है? ओलंपिक खेलों के इतिहास में 2021 में पहली बार पहले ट्रांसजेंडर खिलाड़ी ने पार्टिसिपेट किया, इनका नाम था लॉरेल हबर्ड। लॉरेल हबर्ड ने वेट लिफ्टिंग कैटेगरी में ओलंपिक 2021 में पार्टिसिपेट किया जो कि न्यूजीलैंड देश से थे। अगला क्वेश्चन है सभी सरकारी सेवाओं में ट्रांसजेंडर समुदाय को 1% आरक्षण यानी कि रिजर्वेशन देने वाला भारत का पहला राज्य कौन है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है बी, कर्नाटक राज्य। अगला क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय स्वच्छ वायु उत्प्रेरक कार्यक्रम में शामिल होने वाला भारत का एकमात्र शहर कौन है? तो ये है भारत का सबसे साफ शहर मध्य प्रदेश का इंदौर। अगला क्वेश्चन है हर साल भारतीय वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है? तो उत्तर होगा 8 अक्टूबर को। अगला क्वेश्चन है किस राज्य ने अपने वार्षिक बजट 2021 में 21-22 में जेंडर और चाइल्ड बजट शामिल करने के वाला देश का पहला राज्य बन गया? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है सी, आंध्र प्रदेश राज्य। और इसी प्रकार से रिलेटेड अगला क्वेश्चन है दिल्ली सरकार ने देशभक्ति विषय पर यानी कि थीम पर आधारित अपना बजट पेश किया है। आंध्र प्रदेश राज्य के मुख्यमंत्री हैं वाई.एस. जगनमोहन रेड्डी, जिनको स्कॉच चीफ मिनिस्टर ऑफ द ईयर पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है। आंध्र प्रदेश के राज्यपाल हैं विश्वभूषण हरिचंदन। आंध्र प्रदेश की राजधानी है अमरावती शहर जो कि कृष्णा नदी के किनारे स्थित है। आंध्र प्रदेश राज्य के अनंतपुर जिले को 2021 का जो प्रधानमंत्री किसान राष्ट्रीय पुरस्कार है ये दिया गया है।
अगला क्वेश्चन है, भारत के पहले विश्व कौशल केंद्र यानी कि वर्ल्ड स्किल सेंटर की स्थापना कहाँ की गई? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है उड़ीसा के भुवनेश्वर शहर में। लेकिन यहाँ पर आपको ध्यान देना, यदि आपसे क्वेश्चन पूछा जाए पूर्वी भारत का पहला कौशल केंद्र कहाँ, कौशल विश्वविद्यालय कहाँ खोला गया, तो उत्तर होगा असम राज्य में। अगला क्वेश्चन है, भुवनेश्वर राज्य की राजधानी है, उड़ीसा राज्य की राजधानी है भुवनेश्वर। उड़ीसा के गवर्नर हैं गणेशी लाल, मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक। नवीन पटनायक को हीरो टू एनिमल्स अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया था पेटा इंडिया के द्वारा। पेटा इंडिया 2021 का अवार्ड दिया गया है आलिया भट्ट को। अब आपको कुछ पुरस्कार याद रखने हैं, जैसे कायाकल्प पुरस्कार 2021 दिया गया है एम्स अस्पताल भुवनेश्वर को। भारत का पहला फायर पार्क स्थापित किया गया है भुवनेश्वर उड़ीसा में। पहले खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2020 का आयोजन किया गया था उड़ीसा के भुवनेश्वर में, जबकि 2021 में कर्नाटक की राजधानी बेंगलोर में। 2023 पुरुष हॉकी विश्व कप का आयोजन किया जाएगा उड़ीसा के भुवनेश्वर तथा राउरकेला शहरों में। देश का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम है राउरकेला में, जिसका नाम है बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम। भारतीय चावल अनुसंधान केंद्र स्थित है कटक में, जबकि यहाँ पर मैंने गलत लिख दिया, यहाँ होगा केंद्रीय चावल अनुसंधान केंद्र स्थित है कटक में, जबकि भारतीय चावल अनुसंधान केंद्र स्थित है हैदराबाद में। जो कटक शहर है ये महानदी के किनारे स्थित है और महानदी पर ही भारत का सबसे लंबा पुल है, बांध है, डैम है, जिसका नाम है हीराकुंड डैम, जो कि उड़ीसा राज्य में स्थित है। उड़ीसा राज्य में एक मंदिर है जिसका नाम है कोणार्क का सूर्य मंदिर, जिसे हम ब्लैक पगोड़ा के नाम से जानते हैं। कोणार्क का सूर्य मंदिर जिसे 13वीं शताब्दी में गंग वंश के राजा नरसिंह देव प्रथम के द्वारा बनवाया गया था। कोणार्क के सूर्य मंदिर को विश्व धरोहर स्थल के द्वारा भी यूनेस्को के द्वारा घोषित किया गया है। उड़ीसा में ही चिल्का झील है, जो कि भारत की खारे पानी की सबसे बड़ी झील है, जो कि एक समुद्री झील है। समुद्री झील को इंग्लिश में कहते हैं लैग्यून झील। जो चिल्का झील है, इसी चिल्का झील में इरावदी डॉल्फिन पाई जाती हैं। भारत में एकमात्र जगह इरावदी डॉल्फिन पाई जाती हैं, जो कि है चिल्का झील। चिल्का झील ये पहली भारत की रामसर साइट भी है। अगला क्वेश्चन है, महासमृद्धि महिला सशक्तिकरण योजना किस राज्य के द्वारा शुरू किया गया? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ए, महाराष्ट्र राज्य के द्वारा। महाराष्ट्र राज्य के राज्यपाल हैं भगत सिंह कोश्यारी, मुख्यमंत्री हैं उद्धव ठाकरे, का राजधानी है मुंबई। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के महानिदेशक यानी कि डायरेक्टर जनरल के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है भारत के अजय माथुर को। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन यानी कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस ISA, जिसका मुख्यालय हरियाणा के गुरुग्राम शहर में, इसकी स्थापना होती है 2015 में। इसकी स्थापना भारत और फ्रांस सरकार के द्वारा मिलकर की गई है। अब यहाँ से NTPC में एक क्वेश्चन पूछा गया था कि TERI जो थ्योरी है इसका फुल फॉर्म क्या है? तो इसका फुल फॉर्म है द एनर्जी एंड रिसोर्स इंस्टीट्यूट, ऊर्जा एवं संसाधन संस्थान, जिसका मुख्यालय है नई दिल्ली में। अगला क्वेश्चन है, ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाली पहली भारतीय तलवारबाज यानी कि फेंसर कौन बनी है? तो इनका नाम है भवानी देवी, जो कि तमिलनाडु राज्य से हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला केंद्रीकृत वातानुकूलित रेलवे टर्मिनल यानी कि सेंट्रलाइज्ड एयर कंडीशनड रेलवे स्टेशन, रेलवे टर्मिनल किस शहर में स्थापित किया गया? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है डी, बेंगलुरु में। इसका नाम दिया गया है भारत के महान सिविल इंजीनियर सर M विश्वेश्वरैया के नाम पर। M विश्वेश्वरैया के नाम पर ही हर साल 15 सितंबर को राष्ट्रीय इंजीनियर्स डे मनाया जाता है। यहाँ पर बात की गई है बेंगलुरु की, तो बेंगलुरु से रिलेटेड अब आपको 2-3 क्वेश्चन याद रखना है। कॉफी बोर्ड ऑफ इंडिया का मुख्यालय बेंगलुरु में। बेंगलुरु जो है ये कर्नाटक राज्य की राजधानी है। बेंगलुरु शहर को स्पेस सिटी ऑफ इंडिया, गार्डन सिटी ऑफ इंडिया, सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया, IT कैपिटल ऑफ इंडिया, इलेक्ट्रॉनिक सिटी ऑफ इंडिया तथा साइंस सिटी ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। ये जो सारे नाम हैं बेंगलुरु शहर के निक नेम हैं यानी कि उपनाम हैं। दूसरे खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का आयोजन किया गया कर्नाटक के बेंगलुरु में। फूल प्रसंस्करण केंद्र, भारत का पहला फूल प्रसंस्करण केंद्र यानी कि फ्लावर प्रोसेसिंग सेंटर स्थापित किया जाएगा कर्नाटक राज्य में। कर्नाटक राज्य के मैसूर में भारत का पहला चंदन संग्रहालय खोला गया है। देश का पहला खिलौना निर्माण क्लस्टर भी कर्नाटक के कोप्पल में खोला जाएगा। भारत में कॉफी का सबसे बड़ा उत्पादक करने वाला राज्य है कर्नाटक। अगला क्वेश्चन है, वनवासी समागम का आयोजन किस राज्य में किया गया? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में। अगला क्वेश्चन है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है,
एक पुस्तक है जिसका नाम है माई लाइफ इन फुल वर्क फैमिली एंड आवर फ्यूचर। ये पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? ये पुस्तक लिखी गई है इंदिरा नूई के द्वारा। इंदिरा नूई जो कि भारतीय मूल की महिला हैं, ये पेप्सिको कंपनी की पूर्व सीईओ हैं। आप ये जो फोटो में देख पा रहे हैं इंदिरा नूई जो कि फार्मर पेप्सिको कंपनी की सीईओ हैं। वर्तमान में पेप्सिको कंपनी के सीईओ हैं रमन लैंगवाटा। अब आपको कुछ पुरस्कार के नाम याद रखने हैं जिनको हम नोबेल प्राइज़ के इक्वल मानते हैं। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि पर्यावरण के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार किसे कहा जाता है, या फिर क्वेश्चन इस प्रकार से कहा जाता है, पूछा जाता है कंप्यूटर के क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार किसे कहा जाता है। तो ये हैं कुछ पुरस्कार जिसे हम नोबेल प्राइज़ के बराबर मानते हैं। जैसे विश्व खाद्य पुरस्कार को कृषि क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है। प्रेटिक्जर आर्किटेक्चर प्राइज को आर्किटेक्चर क्षेत्र का नोबेल प्राइज कहा जाता है। रमन मैग्सेसे पुरस्कार को एशिया का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है। टाइलर पुरस्कार को पर्यावरण क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है। फील्ड्स मेडल को गणित के क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है। ट्यूरिंग अवार्ड को कंप्यूटर के क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है। ओल्फ प्राइज मेडिसिन के क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है। जबकि जो हमारे नोबेल पुरस्कार ये 6 क्षेत्रों में दिए जाते हैं। ये 6 क्षेत्र कौन कौन से हैं? साहित्य, भौतिकी, रसायन, अशांति, अर्थशास्त्र और चिकित्सा विज्ञान। जो नोबेल पुरस्कार हैं इनकी शुरुआत 1901 में होती है अल्फ्रेड नोबेल के नाम पर, जिन्होंने डायनामाइट की खोज की थी। अगला क्वेश्चन है विश्व खुशहाली सूचकांक 2021 में भारत की रैंक क्या है? तो 2021 में भारत की रैंक थी 139, जबकि 2022 में भारत की रैंक है 136 है। यूएन वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में नंबर 1 देश है फिनलैंड। 2022 एशियाई खेलों का आयोजन किया जाएगा हांगझाऊ चीन में। 2022 फीफा वर्ल्ड कप का आयोजन कतर में। 2022 राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन बर्मिंघम में। 2023 पुरुष हॉकी विश्व कप का आयोजन भारत में। 2023 आईसीसी पुरुष क्रिकेट विश्व कप का आयोजन भारत में। अगला क्वेश्चन है इंडिया इनिंग्स द जर्नी ऑफ इंडियन क्रिकेट फ्रॉम 1947 नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? तो पुस्तक लिखी गई है अयाज मेनन के द्वारा। अगला क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक पुलिस संगठन इंटरपोल ने अपना अध्यक्ष किसे नियुक्त किया? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है बी अहमद नासर अल रईसी को, जो कि यूनाइटेड अरब अमीरात देश से हैं। अगला क्वेश्चन है भारत श्रृंखला का संबंध क्या है? तो भारत श्रृंखला का संबंध है वाहनों के लिए नए रजिस्ट्रेशन नंबर से। आप जो गाड़ी खरीदते हैं मोटर बाइक या फिर 4 व्हीलर, तो उसमें बिहार के लिए BH होता है, उत्तर प्रदेश के लिए यूपी होता है, दिल्ली के लिए DL होता है, हरियाणा के लिए HR होता है। तो अलग अलग राज्यों के लिए अलग अलग नंबरिंग होती है, लेकिन भारत में पहली बार एक ऐसा नंबर जारी किया जाएगा जो कि किसी भी राज्य से संबद्ध नहीं होगा। इसका नाम होगा BH, जिसका मतलब होगा भारत। ये जो सरकारी ऑफिसर हैं उनको दिया जाएगा, ताकि जब किसी सरकारी ऑफिसर का एक राज्य से दूसरी राज्य में ट्रांसफ़र हो तो उसको रजिस्ट्रेशन नंबर ट्रांसफ़र करवाने की कोई दिक्कत ना हो, जो कि सभी राज्यों में वैलिड होगा। यहाँ पर मैंने इसकी डिटेल लिख रखी, आप पढ़ सकते हैं। अगला क्वेश्चन है दुनिया के सबसे ऊंचे मूवी थिएटर का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है बी लद्दाख में, जिसकी ऊंचाई है 11,562 फीट। दुनिया के सबसे ऊंचे मोबाइल एयर ट्रैफिक कंट्रोल ATC टावर को भी स्थापित किया गया है लद्दाख में। दुनिया की सबसे ऊंची मोटर योग्य सड़क, जिसे गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड भी दिया गया है, ये पूर्वी लद्दाख के उमलिंगला दर्रे में बनाई गई है। जम्मू कश्मीर न्यायालय का नाम बदलकर अब इसका नया नाम हो गया जम्मू कश्मीर और लद्दाख। इसमें लद्दाख शब्द को ऐड किया गया है। लद्दाख जो केंद्र शासित प्रदेश है 2025 तक ऑर्गेनिक स्टेट बनने के लिए सिक्किम राज्य के साथ समझौता किया है। 2022 में ही केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख ने अपने राजकीय पशु घोषित किया है हिम तेंदुए को, जबकि राजकीय पक्षी घोषित किया है काली गर्दन वाली क्रेन को। लद्दाख का पहला केंद्रीय विश्वविद्यालय स्थापित होगा, जिसका नाम होगा सिंधु केंद्रीय विश्वविद्यालय। लद्दाख की राजधानी है लेह। लद्दाख में 2 जिले हैं, लेह और करगिल। लद्दाख के वर्तमान में उपराज्यपाल हैं राधाकृष्ण माथुर। जो लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश है, इसकी स्थापना 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर राज्य से अलग होकर होती है। वर्तमान में भारत में 28 राज्य तथा 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। अगला क्वेश्चन है निशानेबाजी में अवनी लेखरा ने पैरालंपिक खेल 2020 में कौन सा पदक जीता? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा A और B दोनों, स्वर्ण पदक तथा कांस्य पदक। अवनी लेखरा ने टोक्यो 2020 में 10 मीटर एयर राइफल प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक, जबकि 50 मीटर एयर राइफल में कांस्य पदक जीता है।
अगला क्वेश्चन है मरियम वेबस्टर डिक्शनरी ने किस शब्द को वर्ड ऑफ द ईयर 2021 चुना है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा वैक्सीन शब्द को। अब आपको सभी डिक्शनरी के द्वारा जो वर्ड ऑफ द ईयर चुने गए हैं यहाँ पर आपको एक साथ याद रखना है। कैम्ब्रिज डिक्शनरी के द्वारा वर्ड ऑफ द ईयर 2021 परसेवरेंस को, ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी के द्वारा वर्ड ऑफ द ईयर 2021 वैक्स को, जबकि कोलिंस डिक्शनरी द्वारा वर्ड ऑफ द ईयर एनएफटी को। अगला क्वेश्चन है किस नगर निगम ने शहर को पॉलीथीन मुक्त बनाने के लिए थैला बैंक योजना शुरू किया? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा बी, लखनऊ नगर निगम ने। अब आपको कुछ महत्वपूर्ण सैन्य अभ्यास मिलिट्री एक्सरसाइज याद रखने जो कि भारत अन्य देशों के साथ कंडक्ट करता है। भारत फ्रांस के साथ शक्ति, गरुण तथा वरुण नाम की मिलिट्री एक्सरसाइज कंडक्ट करता है, लेकिन यहाँ पर आपको शक्ति से थोड़ा सावधान रहना है। जो गरुण शक्ति ये भारत इंडोनेशिया के साथ, मित्र शक्ति भारत श्रीलंका के साथ, समुद्र शक्ति भारत मलेशिया देश के साथ, जबकि हरिमाऊ शक्ति नाम का जो एक्सरसाइज ये भी इंडोनेशिया देश के साथ कंडक्ट करता है। भारत मालदीव के साथ एक्वेरियन नाम की एक्सरसाइज, मंगोलिया देश के साथ एलिफेंट नोमेडिक नाम की, नेपाल के साथ सूर्य किरण, बांग्लादेश के साथ संप्रीति, चीन के साथ हैंड इन हैंड, सिंगापुर के साथ बोल्ड कुरुक्षेत्र। तो ये था आज का हमारा कंप्लीट करंट अफेयर्स का वीडियो। आई होप आप सभी को पसंद आया होगा। अब आपके लिए क्वेश्चन क्या है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किस वर्ष तक देश को ऊर्जा स्वतंत्र देश बनाने का लक्ष्य रखा गया है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है आपको नीचे कमेंट बॉक्स में देना होगा। यदि आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए तथा अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। सो फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग एग्जाम फोरम।